सियासत जो है वो उरूज पर है और गर्मा गर्म बहस भी हो रही है, बयानात का तबादला भी है। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल हमारे साथ सादिया जावेद साहिबा थी। अली खुर्शीदी साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सिंध असम्बली में। अली साहब, MQM के वफाकी वज़रा हों, सूबाई असम्बली के मेम्बरान हों या ख़ुद गवर्नर हों, वो सानहा गुल प्लाजा पर हुकूमत सिंध और शहरी हुकूमत के ख़िलाफ़ अब ऐसा लग रहा है कि एक मुहिम सी चला रहे हैं। क्या बेहतर नहीं है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने दें, क्योंकि वज़ीर आला सिंध भी कह रहे हैं कि किसके दौर में ये अलॉट हुआ प्लॉट, फिर किसके दौर में बना, उससे हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये भी हक़ाइक़ सबके सामने हैं। क्या ख्याल है, अभी इंतज़ार करना चाहिए किसी इंक्वायरी कमेटी का या फिर आप इससे पहले एक्शन चाहते हैं? देखें, जो आप बात कर रही है ना, इंक्वायरी मुकम्मल होने दें, ये कौन सी इंक्वायरी कर रही है? सूबाई हुकूमत अपने ही मातहत एक अफसर जो कि उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो उसी से इंक्वायरी करा रही है। तो हमारा तो इंक्वायरी पे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे पहला जो सवालिया निशान है वो खुद इंक्वायरी कमीशन पर है या कमेटी पर है जो उन्होंने फॉर्म की है, क्योंकि कमिश्नर कराची को तो खुद अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो खुद कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? पहली बात। रही बात कि जी हम सब जो है वो MQM के वज़रा हों या गवर्नर साहब हों, भाई क्या बात कर रहे हैं, कौन सी सियासत कर रहे हैं? एक ही बात तो कर रहे हैं, एक बात, और वो ये बात है कि देखें इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यही बात लिखी है। इसके अलावा हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमने तो नहीं कहा खुदा ना खास्ता कि ये काम जो है वो पीपल्स पार्टी ने किया। एक सानिया हुआ है और ये तो कौमी सानिया है, पूरा शहर सोगवार है, पूरा मुल्क सोगवार है। हम इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। ये काम हमने ख़त की सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी लिखा है। सूबाई असम्बली में हमारी जानिब से, हमारे अरकान और हमारी पार्लिमानी पार्टी की जानिब से यही बात की जा रही है। इसमें कोई सियासत नहीं है। और अगर आपको लगता है, यानी कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि हम इस पर सियासत कर रहे हैं, तो जनाब आप इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बना देना, हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? जिन लोगों को आंसरेबल होना चाहिए, अगर वही लोग बैठ के इंक्वायरी करेंगे तो उसकी रिपोर्ट को कौन मानेगा? अच्छा, इससे पहले भी तो RJ मॉल का इंसिडेंट, अर्शी मॉल, बोल्टन मार्केट, दीगर वाकयात, दीगर सानियात, क्या निकला? ढाक के 3 बात, कौन जिम्मेदार हुआ? कोई बड़ी एम्बिग्यूटी थी, क्लैरिटी नहीं थी। तो हम इस दफ़ा 80 से ज़ायद लोगों की अमवात हुई है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या आप इसी तरह चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इसी तरह एक रिवायती इंक्वायरी करे और उसके बाद 4 दिन, 6 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे और लोग इस साने को भूल जाए? नहीं जनाब, ऐसा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा हम एक जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं और उस डिमांड के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। उस डिमांड के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अब हैवी ट्रैफिक हादसात हो, गटर के ढक्कनों वाला इशू हो, बारिश हो जाए या आग लग जाए, MQM हमेशा नए सूबे ज़िलाई हुकूमतों को मुकम्मल इख्तियार देने या सीधा कराची को इस्लामाबाद के मातहत कर देने का मुतालबा करती है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शहर में शहरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के बजाय ऐसे मुतालबात करके इस इशू को पोलिटिसाइज करने वाली बात नहीं हो जाती? फिर ऑब्वियसली फिर कुछ हो नहीं पाता, सानियात को सियासी रंग मिल जाता है फिर तो। मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँ आपकी मेमोरी। ये शहर 2008-10 तक दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। आज की सूरत हाल ये, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये शहर दुनिया के तीसरे बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। आप क्या चाह रहे हैं कि वो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके साथ मिलकर शहर के लिए काम करें? ये काम करें कि 12 तरक्की करने वाले शहरों से शुमार होने से लेकर जो है आप थर्ड वर्ल्ड जो है वर्स्ट सिटीज़ में कराची का शुमार होने लगा है। देखें, चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करना होगा। जिन वजूहात की बिना पे शहर का ये हाल हुआ है, उन वजूहात पे जाए बगैर, उन वजूहात को हल किए बगैर इस तरह नहीं की जा सकता। हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। और 18वीं तरमीम का जो एक्सट्रैक्ट था ना, वो यही था कि निचली सतह तक मालियाती खुद मुख्तारी मिले। हाँ, हुआ तो NFC से पैसा वफाक से हटके एक सूबों में तो आना शुरू हो गया, मगर सूबे से डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट से तालका, टाउन, तहसील, UC, वार्ड, गली, मोहल्ला नहीं पहुंच सका। ये पावर डेवोल्यूशन होने के बजाय जो है 18वीं तरमीम एक्यूमुलेट होके रह गया है चारों प्रोविंस में। तो हम तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ये बात कह रहे हैं कि आप अगर फाइनेंशियली डेवोल्यूशन कर देते पावर्स की, तो ये मसाइल, जिन मसाइल से मेरा आपका शहर नंबरदाजमा है, ये मसाइल होते ही नहीं। यही तो वो बुनियादी नुक्ता है जिसको हम बुनियाद बना के हम मुसलसल तवातुर के साथ
बात कर रहे हैं। और आज हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात जो हुक्मरान जमात है उसको एक्सेप्ट कर रही है और दीगर सियासी जमातें बात कर रही हैं। अच्छा अली साहब, अब आपकी जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि जी एनएफसी तो हो जाता है नीचे, फिर आगे प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन नहीं हो पाता। ख़ास तौर पर टिसोरी साहब के जो बयानात हैं, अब लग रहा है कि जल्दी पीपल्स पार्टी की जानिब से शायद गवर्नर साहब की तब्दीली का मुतालबा भी आ जाए, आपकी तरफ से भी इस्तीफ़ों के मुतालबात किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि इससे पहले ही हमेशा की तरह सुलह सफाई हो जाएगी या फिर बात वहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है इस दफ़ा? वेल देखें, अगर स्पेसिफिकली इस गुल प्लाजा के इंसिडेंट को लेके बात की जा रही है तो इनका प्रॉब्लम क्या है हुक्मरानों का, मुझे जो समझ में आ रही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि गवर्नर साहब जो है वो पहले क्यों पहुंच गए। भाई आप पहुंच जाते पहले। गवर्नर इस सूबे का गवर्नर है, वो गया वहाँ पे और वहाँ पे उन्होंने, गवर्नर साहब का कसूर ये कि उन्होंने पाकिस्तान नेवी को लाइन अप किया, पाकिस्तान नेवी के स्नॉकर्स और फायर टेंडर्स आए। गवर्नर साहब का कसूर ये है कि उन्होंने कराची पोर्ट ट्रस्ट को लाइन अप किया, उनके फायर टेंडर्स और स्नॉकर्स आए। उन्होंने चीज़ों को जो इंतजामिया ऑलरेडी काम कर रही थी उनको असिस्ट करने में अपना किरदार अदा किया। बस मुझे तो लगता है कि शायद ये वाली गलती गवर्नर साहब ने कर ली, जिसका खमियाजा ये कि उन पे जो है वो टारगेट किया जा रहा है, एमक्यूएम को टारगेट किया जा रहा है। नहीं जनाब, ये गवर्नरी और ये तमाम मामला ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, मंशा है, वो करते रहे। देखें असल बात जो कराची का एक शहरी बोल रहा है वो ये कि इंतजामी नाअहली थी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। जब तक इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस को बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? जब एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बैठेगा, इन सारी चीजों को सामने लाएगा कि किसकी क्या गलती थी, क्या मुहर्रिकात थे, क्यों आग लगी या लगाई गई, कौन से ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से रेस्क्यू का जो पूरा फिनोमेना है, जो रेस्क्यू की एक थीम है, टर्मिनोलॉजी है, वो की ही नहीं गई इस गुल प्लाजा के इंसिडेंट पे। तो ये सारी चीजें, ये कराची वालों के सवाल है, पाकिस्तान के सवाल है, एक आम शहरी के सवाल है। इन सवालों का जवाब हुक्मरानों को देना होगा। वो आंसरेबल है, वो अपने आप को अनटचेबल्स नहीं समझे। तो हमारा बुनियादी नुकता आज भी वही है कि जब तक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा हमारा पूरा नहीं होगा, हम उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा और नहीं होता, आप कह रहे हैं कि पीछे नहीं हटेंगे। और अली खुर्शीदी, कायदे इस पर इख्तिलाफ सिंध असेंबली में हमारे साथ मौजूद थे।